जब भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति बने तो उन्होंने युद्ध में प्रतिदिन 10,000 महारथियों का वध करना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पांचों पांडव में से किसी एक की भी खरोच तक नहीं आती थी। ये देखकर दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। वह बार बार भीष्म पितामह के शिविर में जाकर उनसे विवाद करता। पितामह, आप इतने महान योद्धा होकर भी एक ही पांडव का वध नहीं कर पा रहे हो। एक दिन दुर्योधन की बातें सुनकर भीष्म पितामह क्रोधित हो गए। उन्होंने 5 बाण उठाए और प्रतिज्ञा करते हुए कहा, दुर्योधन, यदि कल मैं जीवित रहा तो इन 5 बाणों से पांचों पांडवों का वध निश्चित है। ये खबर दोनों सेनाओं में आग की तरह फैल गई। जब ये बात पांडवों के शिविर तक पहुंची तो द्रौपदी चिंतित हो उठी। वह तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और व्याकुल होकर बोली, प्रभु, पितामह भीष्म ने पांचों पांडवों के वध की प्रतिज्ञा कर ली है। अब हमारी रक्षा कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, द्रौपदी, जब तक मैं हूँ तुम्हें सौभाग्य को कोई छू भी नहीं सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम अपने दासी के बस्तर ले आओ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दासी का रूप धारण किया और द्रौपदी से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो। दोनों चुपचाप भीष्म पितामह के शिविर की ओर बढ़े। उस समय भीष्म पितामह संध्या बंधन में लीन थे। द्रौपदी ने आगे जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने समझा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने अपना घूंघट हटाया और कहा, पितामह, आप एक ओर मेरे सौभाग्य को नष्ट करने का प्रण लेते हैं और दूसरी ओर मुझे सौभाग्य रहने का आशीर्वाद देते हैं। अब आप ही बताइए, कौन सा वचन सत्य है? यह सुनकर भीष्म पितामह चौंक गए। उनके हाथ में माला छूट गई। उन्होंने तुरंत समझ लिया और बोले, ये कार्य केवल भगवान श्री कृष्ण का हो सकता है। इतनी बुद्धिमता और समय की समझ उसी में है। फिर उन्होंने द्रौपदी से कहा, बेटी, तेरे सौभाग्य को कोई छीन नहीं सकता। हम जैसे सैकड़ों भीष्म भी नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तेरे रक्षक बनकर आए हैं। इसके बाद भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने मेरा प्रण तो तोड़ दिया, लेकिन मैं भी आपका प्रण तोड़ूंगा। आपने कहा है कि आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन कल मैं आपको ऐसा करने पर मजबूर कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। भीष्म पितामह ने आगे कहा, जब मैं कल युद्ध भूमि में जाऊं तो मेरे सामने शिखंडी को खड़ा कर देना, क्योंकि मैं शिखंडी को आज भी अंबा मानता हूँ और मैं किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाता। और अर्जुन से कहना कि वह मुझे बाणों की शैया पर सुला दे। जब भगवान श्री कृष्ण वापस पांडवों के शिविर में लौटे तो देखा सभी पांडव निश्चित होकर सो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जगाया और कहा, भीष्म पितामह ने कल तुम सबके वध की प्रतिज्ञा की है और तुम लोग चैन से सो रहे हो। तब पांडवों ने मुस्कुराकर हुए उत्तर दिया, प्रभु, जब आप हमारे रक्षक हैं तो हमें चिंता किस बात की? अब हमारे रक्षा की व्यवस्था करना आपका कार्य है। यही सच्चा विश्वास है। जब भगवान पर पूर्ण भरोसा हो तो मन में भय नहीं रहता। वह स्वयं हर संकट का समाधान कर देते हैं।